के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है, हमें व्रत किस दिन करना है। और जैसा कि ये पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है, तो पितरों के पूजन के, पितरों के निमित्त दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन दोस्तों, भूल कर भी आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखिए पितरों में भोजन का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है। अक्सर ब्राह्मण भोज आदि कराते हैं, लेकिन आपके पितरों का जो तिथि है, यदि एकादशी पर पड़ रहा है, तो आपको भोजन का दान नहीं करना है। इस दिन फलाहार की चीजें हमें दान में ब्राह्मणों को खिलानी चाहिए। और यदि आप सूखा देना चाहते हैं, तो सूखा भी फलाहार की चीजें ही आपको देना है। तो इंदिरा एकादशी का मान्य किस दिन हमें करना है? 17 सितंबर दिन बुधवार को इंदिरा एकादशी का व्रत भी हम करेंगे। यदि आपके घर में पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि किया जा रहा है, कोई आपके पूर्वज इसी दिन उनका देहावसान हुआ है, तो बिल्कुल आप करें। और कहते हैं कि इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करते हुए यदि उस व्रत के पुण्य को हम पितरों को दान करते हैं, तो हमारे पितरों को प्रसन्नता होती है और उनकी असीम कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। तो आप श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं, तो खोए से पिंडदान करिएगा, क्योंकि देखिए अक्सर जौ के आटे से या फिर खीर बनाकर पिंडदान किया जाता है, या चावल के आटे से भी पिंडदान कहीं कहीं बना लिया जाता है, लेकिन अनाज का पिंडदान नहीं करेंगे हम। इस पर खोए का, दूध से बना जो खोया होता है, मावा, उसका पिंडदान करेंगे। और ब्राह्मण भोजन में फलाहार की चीजें ही हम उन्हें भोजन में देंगे। तो इस तरह से इस चीज का हमें इंदिरा एकादशी के दिन व्रत करते हुए अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करना है।